हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है 30 सितंबर यानी कि कल के दिन सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी है वो जेएसएससी कार्यालय का उन्होंने कल घेराव किया। सुबह से लेकर रात तक वे लगे रहे और इसी प्रयास में थे कि एग्ज़ाम को किसी भी हालत में जो है रद्द किया जाए, किसी भी सूरत में जो है परीक्षा को रद्द करने से संबंधित नोटिस जेएसएससी कल दे दें। ठीक है, ऐसा माहौल कुछ दिनों से बना हुआ भी था और ऐसा लग भी रहा था कि ये शायद संभव है, ये शायद ऐसा होगा ही 30 सितंबर को। और यहाँ पर आप सभी को पता है हजारीबाग से जो अभ्यर्थी है पैदल यात्रा कर कर जेएसएससी कार्यालय आए थे और यहाँ पर देखने को ये मिला कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिस तरह का माहौल बनाया गया या जिस तरह का अभ्यर्थियों ने सहयोग किया इस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर है सीधा सीधी बात, आप सभी को अपडेट सारी चीज़ें ऑलरेडी मिल चुकी है। यहाँ पर मैं सीधी सीधी बात कहूँगी, 11 सदस्यों को जो है कार्यालय के अंदर बुलाया गया और उनसे जो वार्ता हुई उसको देखते हुए जो है यहाँ पर जेएसएससी ने उल्टा कन्विंस कर लिया टीचर्स को, कैंडिडेट को, कि आपने जो जांच प्रक्रिया के लिए जो सबूत दिए हैं वो खाली दिए थे, जिस वजह से अभी तक कोई भी जो प्रोसेस है आगे नहीं बढ़ा है। आप आज जो है जो सबूत है, जो एविडेंट है वो यहाँ पर सबमिट कर दीजिए और जो आगे की जांच प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगा। ठीक है, और आप सभी को पता है कि यहाँ पर आप ये जेएसएससी के जो अध्यक्ष प्रशांत कुमार सर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने आंसर की को लेकर बात कही थी कि आंसर की आज आ जाएंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग आंसर की जारी भी हो गए थे। साथ ही उन्होंने रिजल्ट को लेकर भी बातें की थी कि 10 दिन के बाद जो है रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर भी बातें रखी गई, लेकिन वहाँ पर एक आप बोल सकते हो कि कल जो जेएसएससी कार्यालय में जेएसएससी के जो अध्यक्ष थे यानी कि प्रशांत कुमार सर वो मौजूद नहीं थे। जेएसएससी के सचिव से वार्ता हुई है, उन्होंने कहा कि रिजल्ट जारी नहीं होगा। ठीक है, जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मुझे जिस तरह से अभी माहौल लग रहा है, तो या तो ये जो प्रोसेस है ये लंबा खिंचा जाएगा क्योंकि विधानसभा का भी चुनाव आ रही है। अगर 10-15 दिन के अंदर जो है रिजल्ट अनाउंस नहीं होता है तो चुनावी प्रक्रिया में ये जो रिजल्ट का प्रोसेस है वो फंस जाएगा और चुनाव के बाद ही सारी चीज़ें फिर स्टार्ट होंगी। दूसरी चीज़, या तो रिजल्ट इनको अनाउंस कर दिया जाएगा। आप देख सकते हो, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जेएसएससी इस चीज़ को लेकर एकदम इस एग्ज़ाम को कैंसिल करेगा ही नहीं। इस एग्ज़ाम को वो किसी भी हालत में आगे बढ़ाएगी या बढ़ा के यहाँ पर रिजल्ट जारी करे या जल्द ही रिजल्ट जारी कर दे और मामला को ये ख़त्म कर दे। ये दो चीज़ हो सकती है। यहाँ पर ये जो एग्जाम हुआ है जेएसएससी सीजीएल री एग्जाम, चाहे आप कितनी भी सबूत सामने रख दिए जाएं, यहाँ पर इस चीज़ को खींचा जा सकता है या इस चीज़ को खत्म करने के लिए जल्द से जल्द रिजल्ट जारी कर कर सारे मामले को यहाँ पर दबाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जेएसएससी ने जिस तरह से आंसर की जारी किया तो यहाँ पर किसी ने किसी तरह का यहाँ जेएसएससी के ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर मैं बता दूं, जेएसएससी का ये भी कहना था कल की वार्ता में कि जो जांच प्रक्रिया है वो होगी, अगर उसमें कोई दोषी पाया जाता है, अगर ये जो प्रक्रिया है जिसमें एविडेंस सही पाए जाते हैं तो एग्जाम रद्द होगी, लेकिन जो प्रोसेस है उसको आप नहीं रोक सकते। आप इस चीज़ को गौर कीजिएगा। जेएसएससी का ये भी कहना था कि इस दरमियान यानी कि रिजल्ट, वो बोल रही है एक साइड से कि जब तक जांच प्रक्रिया नहीं होगी तब तक हम रिजल्ट अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन इसी दौरान जो है जो प्रोसेस है वो चलते रहेंगे। यानी कि जेएसएससी ने आंसर की जारी किया, फिर चैलेंज करने के लिए उन्होंने डेट जारी किया 30 सितंबर का और उसके बाद जो है फाइनल आंसर की जारी होगी। ठीक है, आपको पता है, तो ये सारी प्रोसेस होंगी, ये होंगी ही। जेएसएससी के सचिव ने भी कहा कि जो प्रोसेस है वो तो होगा लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी नहीं होगा। तो इसकी क्या गारंटी है कि फाइनल रिजल्ट भी जेएसएससी अनाउंस नहीं करेगी, जब वो प्रोसेस करने के लिए यहाँ पर तैयार बैठी है, सारी चीज़ें वो बोल भी रही है कि हम प्रोसेस को आप नहीं रोक सकते। तो यहाँ पर आप रिजल्ट भी एक प्रोसेस का पार्ट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और पहले भी ऐसा हुआ है, जेपीएससी वाले कांड को आपको पता होगा, जेपीएससी में भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। यहाँ तो खुला प्रूफ मिल रहा था कि जेपीएससी में कि कैंडिडेट जो है बाहर पेपर लेके लिख रहे थे, जो भी था वहाँ सारी चीज़ें थी, लेकिन उन्होंने प्रक्रिया रोकी तक नहीं। उन्होंने अपने सारे काम को किया, सबूत उसमें भी दिए गए, सारी चीज़ें उसमें भी हुई, बट सारी चीज़ें उन्होंने अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग करके रिजल्ट भी यहाँ पर अब अनाउंस करने वाली है कुछ टाइम से। जो रिजल्ट है अभी रिजल्ट नहीं आया, बाकी उन्होंने सारा प्रोसेस कर लिया और देख सकते हो मामला पूरी तरह से दब चुका है। यहाँ पर जिनका पीटी निकला है, जिनका मेंस एग्जाम जिन्होंने दिया, वो वेट कर रहे हैं अब रिजल्ट का। ठीक है, उसी तरह जेएसएससी भी यहाँ पर करेगी। जेएसएससी जैसे ही फाइनल आंसर की जारी करेगी तो आप एक तरह से मान लीजिए आपका रिजल्ट भी जारी करेगी और यहाँ पर रिजल्ट भी होगा जारी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने है एक आश्वासन दिया, जैसे कि आप न्यूज़पेपर में देख सकते हो, जांच के बाद निकलेगा सीजीएल का रिजल्ट। ये सचिव का कहना था यहाँ पर कि आपका जो नामकुम स्थित जेएसएससी मुख्यालय के बाहर दिन भर जो हंगामा हुआ, जो भी प्रदर्शन वगैरह हुआ, उसको लेकर यहाँ पर देख सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर एकत्रित होने लगे थे अभ्यर्थी। आगे जो बातें हुई, वार्ता जो हुआ, उसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर बोला तो गया है, कल मैंने भी जो है देखा और उसमें भी बोला गया कि रिजल्ट नहीं निकलेगी, बट ऐसा मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट अनाउंस नहीं किया जाएगा।
यहाँ पर आप देखोगे पेपर लीक की जांच सीबीआई और ईडी से कराई जेएसएससी, गड़बड़ियों को आयोग ने किया खारिज। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अभी भी जो बातें हैं वो देख रही होंगी। ये सारी चीज़ों से पता चलता है कि यहाँ पर ये एग्ज़ाम आपका कैंसिल नहीं होने वाला। यहाँ पर देख सकते हैं 11 सदस्यीय प्रतिनिधियों में आयोग सचिव की वार्ता हुई, जो यहाँ पर देख सकते हो बेनतीजा रही। सचिव के साथ वार्ता करते हुए प्रतिनिधियों ने कुणाल प्रताप सिंह, प्रकाश पोद्दार, आशीष, प्रेमलाल, रामचंद्र, विनय, रोहित, काजल समेत अन्य थे अभ्यर्थियों द्वारा लगाए गड़बड़ियों की तमाम आरोप को आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया। आयोग सचिव ने आश्वासन दिया कि गड़बड़ियों के लगे आरोप की जांच के बाद सीजीएल परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाएंगे। बताते चले कि राज्यपाल संतोष गंगवार की पहल पर, ठीक है, राज्यपाल गंगवार की पहल पर इस मामले की जांच के लिए आयोग द्वारा कमेटी गठित की गई। जैसा कि कल जेएसएससी के सचिव ने कहा कि 3 सदस्यीय कमेटी ऑलरेडी गठित की गई है और जो जांच शुरू कर दी है। छात्र नेता मनोज यादव, रफ़ी अन्य के दबाव किया कि गड़बड़ी की सबूत 3 प्रारूपों लिखित, पेनड्राइव और सीडी में पेश किए थे, लेकिन अब जेएसएससी के अधिकारी कह रहे हैं कि सीडी खाली है। आंदोलन का छात्र नेता देवेंद्र महतो ने समर्थकों के साथ पहुंचकर समर्थन दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, अभी भी जो है सबूतों को खारिज किया। यहाँ पर आप देख सकते हो सबूत का मुख्य स्रोत आयोग को नहीं बताया। जेएसएससी ने आरोप लगाने वाले 5 अभ्यर्थियों का सबूत का मुख्य स्रोत बताने के लिए सोमवार को बुलाया था, लेकिन अभ्यर्थियों ने सबूत का मुख्य स्रोत नहीं बताया। कहा कि एसआईडी जांच पर भरोसा नहीं है। सदर थाने में गड़बड़ी को लेकर एफआईआर कर दी गई है। अब न्यायालय में ही सबूत का मुख्य स्रोत बताएंगे। वार्ता में शामिल प्रतिनिधियों में एक मत नहीं। आयोग कार्यालय के समक्ष हजारों छात्र पेपर रद्द की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं आयोग सचिव ने वार्ता करते गए प्रतिनिधियों में एक मत नहीं था। झारखंड यूथ एसोसिएशन के संयोजक इमाम सफी ने बताया कि प्रतिनिधियों ने अभ्यर्थियों को डिमांड को बेहतर ढंग से नहीं रखा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही है, लेकिन मैं यहाँ पर 100 बात की एक बात बोलूँगी। यहाँ जेएसएससी जो है किसी तरह से एग्जाम को कैंसिल नहीं कराने वाली। ये मामला हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए रुक जाए, या हो सकता है यहाँ पर रिजल्ट थोड़ा लेट आए, या हो सकता है ये मामला कोर्ट में भी जाए, लेकिन ये जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल नहीं करेगी और नहीं होने वाला। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, और आप सभी का क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बाय बाय।